कैसे आप कुछ सालों बाद टैबलेट की जगह रोबोट को खाने वाले हैं, जिससे आप हर बीमारी से दूर रह पाएंगे, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी से भी। और क्या आपको पता है कि ज्यादा गेम खेलने से क्या होता है और कैसे आप सिर्फ एसी में बैठकर अपने वजन को कम कर सकते हो। और क्या आपको पता है कुर्सी में इस टाइप के होल क्यों होते हैं। दोस्तों ऐसे ही कमाल के फैक्ट को जानने वाले हैं आप इस वीडियो में, तो वीडियो को जरूर एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7, मिडिल एजेस में आरोपियों को मुकदमे के दौरान एक अजीब तरह के परीक्षण से गुजरना पड़ता था, जिसे आप उस जमाने की अग्नि परीक्षा कह सकते हैं। उस वक्त ऐसा किया जाता था कि एक बड़े से कंटेनर में गर्म पानी डाल दिया जाता था और आरोपी को उसकी बाजू उस गर्म पानी के अंदर डालने के लिए मजबूर किया जाता था। और अगर उसकी बाजू सही सलामत बाहर आती है तो यह माना जाता है कि उस व्यक्ति ने क्राइम नहीं किया था, इसलिए भगवान उसे प्रोटेक्ट किया है। तो दोस्तों कितना ज्यादा अंधभक्त थे उस जमाने में। नंबर 6, पूरी दुनिया में 2% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ 5 घंटे की नींद से भी अपने सभी काम नॉर्मल कर सकते हैं और पूरे दिन बिना कॉफी या एक झपके के बिता सकते हैं। वो 5 घंटे की एक लगातार नींद लेते हैं और इसके बाद उन्हें नींद की जरूरत ही नहीं पड़ती। इन लोगों को स्लीप सिल इलाइट कहा जाता है। नंबर 5, दोस्तों क्या आपको पता है कि दुबई में एक भी गाड़ी सड़क पर आपको गंदी मिलेगी नहीं, जबकि दुबई में ये बड़े बड़े रेगिस्तान है और धूल भरी आंधियां चलती है। तो दुबई में ऐसी क्या व्यवस्था बनाई है कि वहाँ पर लोगों की गाड़ियाँ एकदम चमचमाती रहती हैं। असल में दुबई अपने शहर की इमेज और अपने कामों के व्यवस्था को लेकर बहुत सख्त रहा है। दुबई में अमीर लोगों के पास एक साथ कई गाड़ियाँ होती हैं और जब किसी एक आदमी के पास इतनी सारी गाड़ियाँ हो तो सबको साफ रखना बहुत मुश्किल होता है और कभी कभी जल्दबाजी में लोग अपनी गंदी गाड़ी लेकर निकल जाते थे। तो ऐसे में दुबई की ट्रैफिक पुलिस ने एक नियम बनाया कि अगर कोई भी व्यक्ति गंदी गाड़ी लेकर सड़क पर घूम रहा होगा तो उसके ऊपर 11,000 रुपए की पेनल्टी पड़ेगी और यही गलती दोबारा करने पर गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। इसलिए दुबई में गाड़ी चमचमाती हुई मिलती है। नंबर 4, तेलंगाना का एक गांव है जहां पर रोज सुबह 8:30 बजे 52 सेकंड्स के लिए टाइम रुक जाता है। चाहे कोई भी कुछ भी क्यों ना कर रहा हो, वहां पर सब लोग बिल्कुल सीधा खड़े हो जाते हैं क्योंकि उस टाइम नेशनल एंथम बजाया जाता है। तेलंगाना के नालगोंडा सिटी में ये रोज किया जाता है और पिछले कई सालों से किया जा रहा है। और चाहे कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, सब कुछ छोड़कर नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। नंबर 3, दोस्तों ये ट्रिक से आप एसी चला के अपना पेट कम कर सकते हो। लोगों को फैट बर्न करना होता है तो उन लोगों को हमेशा ठंडे रूम में सोना चाहिए। अगर हो सके तो पतली चादर का इस्तेमाल करना है क्योंकि आपकी बॉडी को गर्म रखने के लिए आपकी बॉडी फैट बर्न करेगी और इससे आप थोड़े बहुत पतले हो जाएंगे, इसलिए ठंडे रूम में सोना काफी फायदेमंद है। नंबर 2, ज्यादा फोन का इस्तेमाल करने से क्या होता है। अगर आपको लगता है कि आपकी आंखें खराब हो जाएगी तो एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन फोन आंखों को उतना नुकसान नहीं करता जितना वो हमारे दिमाग को नुकसान देता है। फोन का इस्तेमाल करने से पूरे तरीके से कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है। अगर कोई ज्यादा मोबाइल यूज करता है तो उसका किसी भी काम पर फोकस नहीं रह पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोबाइल पर बार बार नोटिफिकेशन आने से यूजर्स नोटिफिकेशन को देखने के लिए स्मार्टफोन ऑन करते रहते हैं। ज्यादा स्मार्टफोन यूज करने वाले यूजर्स में देखा गया है कि उन्हें एंजाइटी और डिप्रेशन की अक्सर शिकायत रहती है। अगर आप भी ज्यादा स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि एंजाइटी और डिप्रेशन की पहचान करना काफी मुश्किल होता है, इसलिए अब से सतर्क रहिए। दोस्तों इसके अलावा ज्यादा गेम खेलने से नींद की कमी, अनिद्रा और बहुत सारी समस्या हो सकती है। इसके अलावा गेमिंग की वजह से शारीरिक गतिविधि कम हो जाती है जिससे मोटापे की समस्या हो सकती है। एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती है। गेमिंग की वजह से लोगों में आक्रामकता और चिंता बढ़ सकती है। इसके अलावा आंखों पर प्रेशर पड़ता है। अंधेरे में मोबाइल चलाना या गेम खेलना और भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो दोस्तों गेमिंग में बहुत ज्यादा समय बिताने से व्यक्ति सुस्त हो जाता है, फिजिकली एक्टिविटी कम हो जाती है, व्यक्ति डाइट पर ध्यान नहीं देता और नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है। इन सब चीजों के होने से मोटापा, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स, हार्ट की बीमारी के साथ ही अन्य दूसरी बीमारियों के होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों हर चीज लिमिट के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 1, दोस्तों आपके घर पर ऐसे चेयर्स होंगे और उस पर आपने इस तरह के होल देखे होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरह के होल क्यों होते हैं? आपके पास प्लास्टिक चेयर हो या फिर स्टील के चेयर्स हो जिसमें इस तरीके के होल होते हैं, अगर आपको लगता है कि यह डिजाइन के लिए है तो आप गलत हैं। ये असल में वेंटिलेशन का काम करते हैं। जब कोई इंसान ज्यादा देर तक चेयर्स पर बैठता है उसके पीठ पर पसीना आ जाता है और इससे आगे जाकर कुछ इस तरह स्किन प्रॉब्लम होते हैं, इसलिए यह होल दिए जाते हैं। अगर पसीना भी आए तो वो हवा के जरिए सूख जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर देना और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सपोर्ट कीजिए। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।